अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, वो हमने कल देखे थे और उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे थे। और हमने वो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन उन रिएक्शंस के लिए ली थी जिनमें एक्वस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होंगे। अगर आपके पास अब गैसवस रिएक्शन होगी बेटा, गैसवस रिएक्शन, अगर इसमें गोबर में गैसवस रिएक्शन कित कट हेको तमिक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कर, एंड दिस गैसवस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी तो हम इसका बेटा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे निकालेंगे। अमिच इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कड़ने खतर यह प्रोसीजर याद थवन जरूरी गोबर में हेको हु प्रोन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिराइव कर गोबर में सह हेको अत पे अप्लाई कर कहें कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर्स तथ कॉन्सेप्ट ऑफ कंसंट्रेशंस। अगर ये निमो गोबर में रिएक्शन ए, यह गैस गोबर में, यह दिवान गोबर में बी प्लस सी, यह बी ती गैस, यह सी ती गैस गोबर में। गो अस मानो अस नश गैसवस रिएक्शन गोबर में यथ मज ए रिएक्टेंट, बी तो सी गोबर में प्रोडक्ट। अगर अस टाइम निमो टी इज इक्वल टू 0 तम सात यमिक पार्शियल प्रेशर गोबर में दैट विल बी पी नॉट, यमिक पार्शियल प्रेशर 0, यमिक पार्शियल प्रेशर गोबर में 0। ओके, अगर अस वन टाइम निमो टी कह टाइम गसित अगर अस वुचो यमिक पार्शियल प्रेशर गोबर में दैट विल बी पी नॉट माइनस एक्स, क्या हान अम फुटम सो गमस कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स कत बन गोबर में दैट विल बी एक्स एंड दैट विल बी एक्स गोबर में। ओके, नाउ अगर अस वनो व्हाट इज द टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस गैसवस रिएक्शन, टोटल पार्शियल प्रेशर कत बराबर गोबर में बह वन पी टोटल गोबर में पी टोटल दैट विल बी इक्वल टू पी नॉट माइनस एक्स। यमिक पार्शियल प्रेशर कूता गन कंज्यूम तमिक पार्शियल प्रेशर कूता ठीक गोबर में प्लस कर यमिक पार्शियल प्रेशर कूता बी यूता बनिमुत प्लस ये सी कूता बनिमुत दैट इज फॉर्मुला एक्स, सह एक्स बनिमुत गोबर में। गो यह तेल बराबर गोबर में पी नॉट माइनस एक्स, एक्स प्लस एक्स गई 2x गोबर में 2x वालो एक्स तथ पी नॉट प्लस बेटा एक्स को यह द्राव तेल टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसवस रिएक्शन। मगर मे टोटल पार्शियल प्रेशर जरूरत की, बल्कि रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करान इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट से गो मे ग पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आसन आफ्टर टाइम टी। गो बह क्या वन तेल गोबर में लेट अस सी नाउ थो सा नजर गोबर में यह एक्स कत नेर बराबर यह एक्स नेर बराबर गोबर में पी टी माइनस पी नॉट। ठीक है गोबर में। ओके, सो आप याद रखेंगे ये वाली इक्वेशन। नाउ मुझे इसका पार्शियल प्रेशर चाहिए आफ्टर टाइम टी। लेट मैं वो सपोज करूंगा दैट इज पी ए। पी ए कत बराबर तेल गोबर में पी ए द्राव में बराबर पी नॉट माइनस एक्स। ठीक है गोबर में। ओके, वार वुच योकुन यह ए युह गोबर में यह कंज्यूम गसान बी एस तो सी एस में। आफ्टर टाइम टी अमुक पार्शियल प्रेशर रोजान यूता, मगर ये एक्स कत बराबर यह एक्स जरूरत, यह एक्स द्राव में बराबर ये गो बह लिख तेल पी ए युह गोबर में दैट इज इक्वल टू पी नॉट दैट इज इक्वल टू पी टू दैट इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी टोटल माइनस पी नॉट। ओके बेटा, so this will be equal to PA. PA ने तेल बराबर गोबर में P नॉट माइनस PT प्लस बेटा P नॉट। Why plus? माइनस तो माइनस गए प्लस गोबर में, so it will be equal to PA is equal to P नॉट तो P नॉट को 2P नॉट माइनस बेटा PT गो PA द्राव में तेल यथ बराबर गोबर में। गो अस हेको तेल वनित आराम सान कि यस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आसे वन यमन हिशन रिएक्शन सो क्या तेल गोबर में दैट विल बी टी इज इक्वल टू बेटा 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट सो कुता पी नॉट डिवाइडेड बाय पी ए यानी कि आफ्टर टाइम टी कूता प्रेशर रोज गोबर में दैट इज इक्वल टू 2p नॉट माइनस pt। so this is the equation for the gaseous reaction. So
इक्वेशन मैथमेटिकल इक्वेशन यथ वन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मगर कस रिएक्शन गोबर म्योन गैसवस रिएक्शन सो याद थे जो गोबर म्योन तुहंदिस टेक्स्ट बुकस मन अत पे क्वेश्चन गोबर म्योन सो सिंपल थी तो याद अगर कह गैसवस रिएक्शन गोबर म्योन निश अमि गैसवस रिएक्शन खतर हेको डायरेक्ट सो इक्वेशन इस्तेमाल कर रात डिराइव कर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ना बल्कि सो नी कंसंट्रेशन हिंद खतर यह पार्शियल प्रेशर ये वस मेंशन गसान गो बनिम T इज इक्वल टू 0 तम साथ पार्शियल प्रेशर P नॉट यमिक 0 यमिक 0 क्या रिएक्शन सपदेम कहें ये रिएक्शन ग थोड़ा आफ्टर टाइम T बह वन यमिक P नॉट माइनस x ये मज फुट x साइन यह कत वन x यह वन x गो x वजह समिक प्रेशर कह x वजह समिक प्रेशर कह एंड लेट दैट प्रेशर इज x और इसका प्रेशर कितना बन गया P नॉट माइनस x टोटल प्रेशर कूत रिएक्शन मज त्रोवे चीज ए तो बी तो सी गो त्रोवे चीज रिएक्शन मज गो तम त्रोवनी चीजन हूं पार्शियल प्रेशर गो टोटल पार्शियल प्रेशर बराबर सह नीर बराबर PT इज इक्वल टू P नॉट प्लस x अत मे x वैल्यू कत नीर बराबर गोबर मोन PT माइनस P नॉट मगर मे जरूरत PA क्या रिएक्शन रेट योस गोबर मोन सो इन टर्म्स ऑफ what beta a go बनिम तेली PA बराबर P नॉट माइनस x a क्या P नॉट माइनस x गो ये त्रा x वैल्यू सह नीर PA इज इक्वल टू ट्वाइस P नॉट माइनस PT सो इक्वेशन में त्रा बस लिखान रेट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बराबर टाइम इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय k रेट कांस्टेंट log ठीक इनिशियल कंसंट्रेशन ये निमोस इनिशियल पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय तत आफ्टर टाइम कूता रोज कंसंट्रेशन ये निमोस आफ्टर टाइम कूता रोज पार्शियल प्रेशर दैट इज दिस वन सो दिस बिकम्स द इक्वेशन मैं फिर से लिखूं बेटा ये इक्वेशन आपके लिए दैट इज T इज इक्वल टू बेटा 2.303 डिवाइडेड बाय k एंड इट इज log P नॉट डिवाइडेड बाय ट्वाइस P नॉट माइनस बेटा PT ये आपके पास इक्वेशन है जो आप यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में और आप आंसर पा सकते हैं न्यूमेरिकल्स का ओके बेटा सो दिस वाज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द गैसोस रिएक्शंस हुज ऑर्डर इज फर्स्ट ओके बेटा चलिए राइट डाउन चलिए इसके बाद अब बेटा देखिए चलिए बेटा देखिए कल मैंने आपको जब मैंने वो कंप्लीट किया था तो मैंने आपको कहा था हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहता हूं वो आप याद रखिएगा वो आपके एंट्रेंस के लिए काम आएंगी देखिए बेटा हमारे पास कल इक्वेशन निकली थी बेटा इक्वेशन क्या निकली थी बेटा T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय k ओके एंड हमें निकला था log इट इज A नॉट डिवाइडेड बाय A ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकली थी फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशंस के लिए एक्वस रिएक्शंस के लिए ओके बेटा अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा kT इज इक्वल टू बेटा 2.303 log it is A नॉट डिवाइडेड बाय A ठीक ओके मैं लिखूंगा kT इज इक्वल इसको मैं खत्म कर दूंगा 2.303 को खत्म करूंगा ये log फिर क्या बन जाएगा बेटा नेचुरल log बनेगा लेन दैट इज A नॉट डिवाइडेड बाय A अगर मैं ये लेन इधर लाऊंगा तो ये एक्सपोनेंशियल बन जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा बेटा A नॉट डिवाइडेड बाय A ये निकलेगा बेटा E लेकिन ये ऊपर चला जाएगा माइनस kT सो दिस इज द एक्सपोनेंशियल इक्वेशन sorry
दिस इज, ठीक है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। तो हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ए नॉट इज इक्वल टू ए ई के टी, सो ये बन जाती है। सो द एक्सपोनेंशियल इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो है वो आपके पास ये होगी। अगर ग्राफ डालेंगे आप बेटा इनिशियल कंसेंट्रेशन और टेम्परेचर के साथ, ये टाइम के साथ, सॉरी, टेम्परेचर और इनिशियल कंसेंट्रेशन, दैट विल बी लाइक दिस। वो ग्राफ इस प्रकार का होगा। तो द ग्राफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल कंसेंट्रेशन एंड द टाइम, इट विल बी एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ओके, चलिए। So this was the another point for your entrance point of view कि आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी लिख सकते हैं और उसका ग्राफ भी लिख सकते हैं। ओके, इसके अलावा और एक पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूं बेटा, वो क्या है देखिए। अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और आप डिफरेंट कंसेंट्रेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, सपोज ये रिएक्शन है ए गिव्स बी, सपोज आप कंसेंट्रेशन ले रहे हैं A1 इस वक्त ए की, तो इस वक्त इसका हाफ लाइफ जो होगा दैट विल बी टी हाफ 1, ठीक। अब यही रिएक्शन ले रहे हैं दोबारा, अब यहां पर एक ही कंसेंट्रेशन आप और कुछ ले रहे हैं, लेट दैट इज A2, और इसका हाफ लाइफ पीरियड सेम नहीं रहेगा और वो बन जाएगा ये वाला, ठीक। देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू हाफ लाइफ विद द कंसेंट्रेशन? सो याद रखिएगा बेटा, टी हाफ ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय टी हाफ ऑफ सेकेंड, सो ऐसे बराबर गोबर में दैट विल बी A2 divided by A1 raised to power n minus 1. So यहां से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। What will be the order of reaction? ठीक, अगर आपको कंसेंट्रेशन दी होगी इनिशियल कंसेंट्रेशन और आप ले रहे हैं उनके दो हाफ लाइफ पीरियड्स, तो आपको यहां से n निकलेगा। तो ये एक दूसरी इक्वेशन है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ, हम इसको लिख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर फ्रॉम हाफ लाइफ। ठीक है बेटा, ओके। और एक पॉइंट पे यहां लिखने जा रहा हूं बेटा, जो भी आपके पास आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी होती है, रेडियो एक्टिव प्रोसेसेस, आर्टिफिशियल और नेचुरल रेडियो एक्टिव प्रोसेसेस, they follow first order kinetics। वो कौन सी काइनेटिक्स फॉलो करता है बेटा? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, यानी कि वो सब रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती है। ओके, आर्टिफिशियल और नेचुरल रेडियोएक्टिव प्रोसेस से जो भी होते हैं वो कौन सी ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करते हैं? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स रिएक्शन फॉलो करते हैं। ओके बेटा, चलिए अब आज हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। जो हमने पढ़ा था जीरो ऑर्डर हमने पढ़ा था, उसके बारे में आपको मैंने वो न्यूमेरिकल्स दिखाई थी। आज मैं फर्स्ट ऑर्डर पे ज्यादा कंसंट्रेट करूंगा और बहुत सारी चीजें आपको फर्स्ट ऑर्डर में बता दूंगा। ओके, चलिए। Numericals on first order reaction। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पे न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले मैं आपको दो पॉइंट्स बता दूंगा। पॉइंट नंबर 1 याद रखेंगे आप बेटा, अगर आपको कहीं लिखा होगा क्वेश्चन में रिड्यूस टू,
और दूसरा पॉइंट लिखा होगा बेटा डिक्रीजेस बाय। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा बेटा, ये टर्म गसन जरूरी याद तो थवन गोबर में, ताकि तह गस आसानी न्यूमेरिकल सॉल्व करनस में। अगर कुन जाए रिड्यूस्ड टू लिखित ये तक लिखित आज दैट इज फाइनल कंसेंट्रेशन, वो आप लेंगे फाइनल कंसेंट्रेशन दैट इज ए, जो वैल्यू दिया होगा वो आप ए लेंगे। अगर लिखा होगा डिक्रीजेस बाय, ठीक है ना बेटा, तो आपको क्या लेना है बेटा, आपको अगर लिखा है डिक्रीजेस बाय परसेंटेज, परसेंटेज में लिखा है तो आपको लिखना है 100 माइनस, सो डिक्रीजेस बाय x परसेंट लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे डिक्रीज 100 माइनस x, आप लेंगे वहां पर बेटा ए। याद रखिए, आपको क्वेश्चन समझाऊं कैसे, देखिए एग्जांपल नंबर 1 अगर मैं दिखाऊं आपको, कैलकुलेट द k value of first order reaction in which the reactant is reduced to 2 by 3, it is reduced to 2 by 3 of its initial concentration in 20 minutes। देखिए बेटा, क्वेश्चन में वर्ड इसने यूज किया है रिड्यूस्ड टू, तो अगर आप मान लेंगे ए नॉट, आपको दिया नहीं है तो आप उसको 1 मान लेंगे, जब दिया नहीं होगा तो आप उसको 1 मान लेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो ए है, मैंने अभी कहा आपको जो रिड्यूस्ड टू होगा वो फैक्टर जो होगा वो फाइनल कंसेंट्रेशन होगी दैट इज ए, और वो क्या है बेटा 2/3, यह है रिड्यूस्ड। तो अब आपको के निकालना है, टी भी दिया हुआ है, टी किसके बराबर दिया है 20 मिनट्स, आपको के निकालना है। तो सीधी इक्वेशन आप लगा देंगे, क्या लगा देंगे बेटा, के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय, क्या निकलेगा बेटा, टी दैट इज 20 log of 1 initial concentration डिवाइडेड बाय फाइनल concentration दैट इज 2/3। ठीक, तो इसको आप सॉल्व करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय 20, तो आएगा log 3/2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, ठीक है ना बेटा। ओके, सो सिंपल, मैं आपको यहाँ ये बात दिखाने के लिए आया हूँ, ये चीज समझाने के लिए आया हूँ कि अगर आपके क्वेश्चन में लिखा होगा रेडियोसिड टू, वो जो टर्म होगी, वो जो फ्रैक्शन होगी, वो आप मान लेंगे फाइनल कंसेंट्रेशन। अगर इनिशियल कंसेंट्रेशन नहीं दी हुई है तो आप लिखेंगे 1 इनिशियल कंसेंट्रेशन। ओके बेटा, अगर मैं यही लिख दूंगा, यही क्वेश्चन बेटा देखो, calculate the K value of the first order reaction in which the reactant is decreased by decreased by 2/3 in 20 minutes। आप क्या लेंगे बेटा, इस वक्त भी इनिशियल कंसेंट्रेशन नहीं है, मैंने क्वेश्चन लिखा कैलकुलेट द K वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट इज डिक्रीज्ड बाय 2/3। इस वक्त रिएक्टेंट को डिक्रीज किया गया है 2/3, तो इन 20 मिनट्स तो आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K। यहां पर भी इनिशियल कुछ नहीं दिया हुआ तो आप मान लेंगे, फाइनल जो होगा वो आप मान लेंगे इनिशियल, अगर परसेंटेज है तो 100 माइनस एक्स, अगर फ्रैक्शन दी हुई है तो आप मान लेंगे बेटा दैट इज 1 माइनस दैट फ्रैक्शन दैट इज 2/3, so it is 3 ones are, so it is 3 minus 2 that is 1/3। so यहां पर आप मान लेंगे a कितना होगा बेटा 1/3। जरा इसको सॉल्व कीजिए आप बेटा, क्या निकलेगा आपका आंसर, क्या निकलेगा, k is equal to बेटा 2.303 डिवाइडेड बाय 20, ओके log, ओके इनिशियल कितनी दी 1 डिवाइड बाय ये कितना बचा बेटा 1/3, तो आपके पास क्या आएगा, k is equal to 2.303 डिवाइडेड बाय 20 और ये लॉग आएगा 3। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान से आ जाएगा फिर आपके यहाँ।
ठीक, तो सिंपल आप याद रखेंगे, अगर डिक्रीज टू होगा तो आपको माइनस करना है इनिशियल कंसेंट्रेशन से, ठीक है ना। अगर रिड्यूस टू है तो वही आपको लेना है फाइनल कंसेंट्रेशन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये दो टर्म्स आप याद रखिएगा, दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अवर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। ये ट्रिक्स दो है जिसमें आप सॉल्व कर सकते हैं जल्दी जल्दी। ओके, चलिए देखिए बेटा, इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर सेकंड ले रहे हैं, थर्ड। calculate the amount of substance left after 240 minutes if t half is 60 minutes and a naught is 2 grams। देखिए, calculate the amount of substance left after 240 minutes if t half is equal to 60 minutes and a naught is 2 grams। तो मैंने आपको कल ट्रिक बोली थी, वो ट्रिक क्या थी बेटा? वो थी, क्या था? amount of substance left is equal to 1/2 raised power n, ये ऑर्डर नहीं है, and this is a naught into a naught। सो ये क्या आएगा? 1/2। मैंने आपको n बोला था, n क्या होता है बेटा? टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। टोटल टाइम कितना दिया हुआ है? 240 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ, दैट इज 60, और ये कितना दिया है? 2। ये और ये कैंसल, 6 1 जार 6 4 जार, सो कितना निकलेगा? 1 इंटू 2 2 जार 4 2 जार 8 8 2 जार 16, 16 इंटू 2 2 1 जार 2 8 जार, सो इट विल बी 1/8 ग्राम्स। कितना रह जाएगा? ठीक, ओके। ओके, चलिए देखो, क्वेश्चन में यहां पे 4 वाला आपके लिए, कैलकुलेट द टाइम टेकन टू complete 3/4 of a reaction if t half is 30 seconds। बहुत इजी क्वेश्चन है। कैलकुलेट द टाइम टेकन टू कंप्लीट 3/4 ऑफ अ रिएक्शन इफ t half is 30 seconds। ओके, तो कैसे करेंगे बेटा? मैंने आपको कल ट्रिक बोली थी आपको, सॉल्यूशन इसका ट्रिक क्या थी? अगर आपको t हाफ होगा डिवाइड बाय, इधर देखिए बेटा, t हाफ होगा, ठीक, और आपको लेना होगा tx% कंप्लीटेड, वो किसके बराबर होता है? 0.3 डिवाइडेड बाय लॉग 100 माइनस x। यही था ना बेटा फॉर्मूला? ओके, ये बताइए 3/4 कितना होता है? 3/4 मीन्स 75, 0.75। अगर ये परसेंटेज में डाल देंगे तो कितना बन जाएगा? 75%। ओके, तो मैं क्या लिखूंगा? टी हाफ कितना दिया हुआ है? 30 डिवाइडेड बाय टी ऑफ विच बेटा? 75%, तो किसके बराबर निकलेगा बेटा? 0.3 डिवाइडेड बाय लॉग, इट इज 100 डिवाइडेड बाय 100 को 75 काट देंगे, 25 1 जार 25 4 जार, सो इट इज 3 10 जार
0.1 sir. Okay, so क्या निकलेगा 10 divided by T 75% is equal to 0.1 divided by log 4 किसके बराबर निकलेगा बेटा 0.6. ठीक, ये पॉइंट और ये पॉइंट खत्म, तो ये 6 और 10 कितना होगा 60 सेकेंड्स विल बी योर आंसर. तो इसको आप आराम से कर सकते हैं. ठीक, ओके. सो दिस वाज द न्यूमेरिकल सेक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ओके, यू कैन राइट डाउन इट. ओके बेटा, देखिए, in next lecture we are going to see the effect of temperature on the rate of the reaction, and that is called the Arrhenius equation. Okay, inshallah in next lecture we will deal with that thing. Okay, till then, Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullah.